आज हम एक न्यू चीज या फिर न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें देखेंगे मैथ्स के कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट कर सकते हैं, मैथ्स के स्पीड में कैसे अपना बूस्ट अप कर सकते हैं, है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये पहला वीडियो होने वाला है, जो कि आज स्क्वायर पे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे आसानी से निकाल सकते हैं ना। लाइक 1 से लेकर 150 तक या 100 तक, 200 तक, 300 तक, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर विद इन सेकंड, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। मैं थंबनेल पर डाला है कि 5 से 10 सेकंड, तो 5 से 10 सेकंड ही होगा। मतलब कोई फालतू के थंबनेल में नहीं डालता हूँ, जो पॉसिबल है, जो रियलिस्टिक गोल्स हैं, सिर्फ वहीं पर डालता हूँ। तो बिल्कुल आप 5 से 10 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आज हम स्क्वायर के बारे में कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स आपको सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा, उन 3 ट्रिक्स का इस्तेमाल कर यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि आप इन तीनों में से कोई भी एक ट्रिक सीखते हो, तो उस एक ट्रिक को भी आप पूरे नंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर एक नंबर का स्क्वायर उसी ट्रिक से निकाल सकते हो। तो यहाँ 3 क्यों सीखेंगे? 3 इसलिए सीखेंगे ताकि कोई ट्रिक कहीं इजी पड़ती है, कोई ट्रिक कहीं इजी पड़ती है, इसलिए हम 3 सीखने वाले हैं। हालांकि अगर आप एक से काम चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सकते हैं, एक ही ट्रिक को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि 25 तक के स्क्वायर जो है क्या होते हैं। ये आपको याद नहीं करना, मेरी ट्रिक सीखने के लिए या फिर ये वाले ट्रिक सीखने के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 25 तक के आपके स्क्वायर याद नहीं करने हैं, सिर्फ कहां तक करने हैं? 9 तक। अगर 9 तक स्क्वायर याद है तो आप इस ट्रिक को सीख सकते हैं और 100 200 तक आराम से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? पर फिर भी हम एक से लेकर 25 तक के स्क्वायर देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आगे 36, 49, 7 का हो गया, 8 का 64, 9 का 81, 100, 121, 144, ये 12 का है, 13 का 169, 196, 14 का हो गया, 15 का 225, 256, 289, ये 17 का हो गया, 18 का 324, 361, 19 का, 20 का 400, फिर आगे 441, 484, 529, 576, 625, 676। तो मैं 26 तक आपको बता दी ना। 25 तक के हमने स्क्वायर जो है 26 तक एक बार देख लिए। क्या हमको इसकी नीड है? डू वी नीड दिस? नो, हमको इसकी कोई नीड नहीं है। चलो इसको साइड में हटाते हैं। अब बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ। तो हमारा ट्रिक क्या है, ट्रिक एक बार सीख लेते हैं ना। जैसे हमें स्क्वायर निकालना, मान लो 22 का, तो 22 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 22 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 2, तो इस नंबर में जो है 2 डिजिट्स हैं या फिर 2 नंबर्स हैं, एक 2 और सेकंड में क्या है 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 2 का स्क्वायर 4, तो वो 4 हम यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों को नंबरों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 2 2 4, 4 का डबल 8, तो वो 8 यहाँ लिख दो। अब सिंपली इस वाले नंबर का स्क्वायर उठाकर यहाँ रख दो, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या है हमारा 484। तो 484 484 जो है 22 का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ अप्लाई कर लिया। अब कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं ना। एग्जांपल लेते हैं हम 36 का लेते हैं। 36 का, हमें 36 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो पीछे लिखा है 6, यहाँ लिखा है 3, तो ट्रिक कहां शुरू करनी होती है हमको? पीछे से शुरू करना है इसको हमें। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36, समझ रहे हो? नहीं 36 का हम क्या लिखेंगे? सिर्फ यहाँ पर 6, 3 जो है कैरी में आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ लिख दिया 6, और 3 आ गया कैरी में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो 3 6 जा 18, 18 का डबल 18 36, 36 का क्या आ जाएगा? 36 में 3 ऐड भी करना है हमको। ठीक है, तो 36 और 3 कितना हो गया? 39, 39 का यहाँ पर 9, 3 फिर से कैरी में। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 और 3 12, तो कितना आया हमारा? 1296। तो 1296 जो है 36, 36 का स्क्वायर होता है। लेट्स मैच विद द टेबल। टेबल में देख लो, 22 का स्क्वायर 484, 36 का स्क्वायर 1296 या 1296, है ना। तो एक्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। अब आगे भी इस ट्रिक के जो कुछ एग्जांपल और देखते हैं, इससे थोड़े बड़े एग्जांपल देखते हैं। 22 का देखा, हमें 36 का देखा। अब एक देखते हैं अच्छा सा बड़ा एग्जांपल, लाइक 49 का देखते हैं। तो 49 का ट्राई करते हैं। 49 का स्क्वायर कहाँ निकाल लें? इधर निकाल लेते हैं। तो 49 का स्क्वायर का हमें निकालना है, तो यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 4, तो 9 का स्क्वायर बोलो 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 का 1 यहाँ लिखा, 8 हमारा कैरी में। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो 9 4 जा 9 चौक 36 और 72, 72 और 8 कितना होता है भाई? 80। तो 80 का 0 कितना बचा आपके पास? 8, 8 फिर से कैरी में आ गया। 4 का स्क्वायर बोलो 16, 16 और 8 24, 16 और 8 24। ठीक है, इसको नहीं समझ आया, इजी मोड में समझ लो एक बात, चलो कोई बात नहीं। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81 का 1 लिखा, 8 कैरी में। दोनों मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, 9 चौक 36 या फिर 4 4 9 जा 36, एक ही बात है, चाहे इधर मल्टीप्लाई करो चाहे इधर मल्टीप्लाई करो। तो 9 चौक 36 का डबल कितना होता है? 72, 72 और 8 80, 80। यहाँ 0 लिख दिया, कितना बचा आपके पास? 8, वो 8 आपने यहाँ कैरी चढ़ा दिया। तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करते हैं हमारा सेकंड नंबर का। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 8 24, तो 24 0 1, इस तरीके से हमने स्क्वायर निकाल लिया। तो इस तरीके से आप ट्रिक जो है, इस ट्रिक को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। एक इससे और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 92 या 94 ले लेते हैं। चलो 94 ले लेते हैं। तो हमें निकालना 94 का स्क्वायर, तो किस तरीके से निकालें? तो पीछे क्या लिखा है बताओ? 4, पीछे लिखा है 4।
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हमने यहाँ 6 लिख लिया, 1 आ गया कैरी में, दोनों को मल्टीप्लाई कर डबल कर दो, 9 चौक 36 तो 72, 72 और 1 73, तो 3 आ गया, कितना बचा हमारा कैरी 7, 7 जो हमारा कैरी बच गया। अब यहाँ क्या करना है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 7 88, तो कितना आंसर आएगा हमारा 8836, 8836, 8836 जो है 94 का स्क्वायर होता है। लेट्स मैच विद द कैलकुलेटर। यस 94 का स्क्वायर कितना होता है 88 और 36, तो 8836 जो है इसका स्क्वायर होता है 94 का। इस तरीके से आप इस ट्रिक को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर पक्का आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने स्क्वायर निकालने का, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट अप करने के लिए। तो अब यहाँ तक हमने देख लिया है ना, अब आगे देखते हैं कि हम इस ट्रिक को 100 से ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने थंबनेल में लिखा है कि 150 तक के आप स्क्वायर सीखें, है ना, तो 150 तो मैं सिखाना बनता है, हालांकि आप 200 तक 250 तक कहीं तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं 100 से ऊपर के नंबर के लिए हम इस ट्रिक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 104 का लेते हैं, चलो आप 4 बहुत बार पीछे आ रहा है, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, 106 का ले लेते हैं। ठीक है, 106 का स्क्वायर ले लिया हमने, तो यहाँ क्या लिखा है बताओ। हाँ, यहाँ पर हमें थोड़ा करना पड़ेगा, कैसे हम इसको करें। देखो यहाँ पर जो है 1 2 3 3 डिजिट हैं, लेकिन हम ये कब कर पाते हैं, ट्रिक कब अप्लाई कर पाते हैं, जब से 2 डिजिट होते हैं, फिर एक नंबर में 2 ही नंबर होते हैं। आप उसको नंबर बोले डिजिट बोले कुछ ही बोल सकते हैं अभी के लिए फिलहाल ना। तो यहाँ पर लिखा है 106, तो यहाँ तो 1 2 3 3 डिजिट हैं, तो अगर ट्रिक अप्लाई कर रही है तो इन्हें 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 6 को हमने मान लिया सिंगल, एक डिजिट ये हो गया, यहाँ लिखा है 10 या फिर 1 0, इसको मिलाकर, इसको पूरा मिलाकर हम सिंगल डिजिट की तरह मानेंगे या फिर सिंगल नंबर की तरह काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक मेरा 6 और एक 10, तो 2 नंबर हो गए। अब वो ट्रिक जो हम अप्लाई कर रहे थे वहां पर, वो सेम ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे करेंगे, 106 का स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, 106 का स्क्वायर, तो पीछे क्या 6 और इस 10 को हम क्या मानेंगे, सिंगल डिजिट या फिर सिंगल यूनिट मानेंगे। तो बोलो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का लिख लेंगे 6, 3 हमारा कैरी में, 3 हमारा क्या हो गया कैरी में। अब यहाँ क्या है 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करके इसमें डबल कर दो, 10 को इसमें मल्टीप्लाई करके 6 में और फिर डबल कर दो, 10 मल्टीप्लाई 6 60, 60 का डबल 120, 60 का डबल कितना होता है 120, और यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो 120 और 3 कितना हो गया भाई 123, 120 और 3 कितना हो गया 130, 12 बचा हमारा कैरी में। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 और 12 112, क्या आंसर है हमारा 112, तो 112 36 जो है हमारा 106 का स्क्वायर हो गया। तो अब लेट्स चेक विद द कैलकुलेटर। यस, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रिक को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल लूं बड़ा सा कोई, चलो ठीक है 153 लेते हैं, 153, तो यहाँ अप्लाई करते हैं इस ट्रिक को। तो वही हमारा करना है, पहले हमने इसको सिंगल मान लिया, अभी जो 15 लिखा है 1 5 15, इस 15 को एज ए सिंगल डिजिट काउंट करेंगे, एज ए सिंगल नंबर मानेंगे। तो 3 का स्क्वायर बोलो कितना आता है 9, कोई कैरी नहीं बचा। ठीक है, 15 को 3 में मल्टीप्लाई करो, 15 3 45 डबल कर दो 90, तो यहाँ पर आ गया 0, कितना बचा हमारा 9, 9 यहाँ पर कैरी, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 9 कितना होता है 234, तो लिख देंगे हम 234, तो 234 0 9 2 3 4 0 9, ये हमारा हो गया 153 का 153 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं। यस, तो हमारा आंसर जो है यही है। ठीक है, तो 153 का स्क्वायर जो हमारा ये हो गया। तो सर आपको यकीन हो गया कि हाँ इस ट्रिक को हम अप्लाई कर सकते हैं 100 150 तक 200 तक 250 तक, जहां तक आप चाहें इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अब यहाँ पर कुछ होते हैं बच्चे कन्वर्जन टाइप के लर्नर और कुछ डाइवर्जन टाइप के लर्नर। कन्वर्जन मतलब हमको एक ही ट्रिक चाहिए या फिर एक ही मेथड चाहिए, तो बस एक ही सिखाता हूं तो उससे सारे निपटा लेंगे, उसी से काम चला लेंगे। ठीक है, तो अगर जो सिर्फ एक ही ट्रिक सीखना चाहता था है ना, जिसको और नहीं सीखना, तो वो वीडियो में जा सकता है। लेकिन जिसको और सीखना है, जो डाइवर्जन टाइप का लर्नर है या फिर जो बहुत सारी ट्रिक्स सीखना चाहता है, फिर एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करना चाहता है, क्योंकि कोई ट्रिक कहीं अप्लाई कर सकते तो इजी पड़ेगा, कोई ट्रिक कहीं पर इजी पड़ती है, तो इसलिए हमको मोर देन वन मेथड या फिर मोर देन वन चीजें सीखनी चाहिए। समझ रहे हो, हमें कभी भी एक ही क्वेश्चन पे या फिर एक ही टाइप के मेथड पर फुली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमको अलग अलग चीजें जो है सीखनी चाहिए, ताकि हमको सब चीजों को यूज कर सके बड़े अच्छे तरीके से और हम बेनिफिट मैक्सिमम गेन कर सकें। तो जिसको आगे सीखना है वो बना रहे वीडियो में, हम देखते हैं अपना आगे का ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो आगे का ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बताऊं ये जो मेथड था क्या आपको इजी लगा। आगे 2 मेथड बताऊंगा, आगे 2 ट्रिक्स और बताऊंगा। तो क्या ये वाला ट्रिक इजी था? हाँ इजी था, है ना। जो आगे ट्रिक आने वाली है जो मैं आगे बताऊंगा वो इससे भी इजी है, वो इससे भी इजी है, इससे भी इजी। इज दैट पॉसिबल? यस इट इज। तो देखते हैं अपनी सेकंड ट्रिक। ये जो सेकंड ट्रिक है वो मेनली आपके कैलकुलेशन कहाँ फास्ट करेगी, जो नंबर 100 के आसपास होंगे ना, 100 से कम होंगे, 98 95 90 या 80 85 70 तक होंगे, है ना, और ऊपर
110, 105, 115, 120, 125, 130 है ना, ये सारे नंबर जहां पर होंगे 70 से 130 तक, वहां ये ट्रिक फास्टली काम करेगी, है ना। काम हर जगह करेगी, पहले मैंने आपको बताया हर एक ट्रिक जो है हर जगह काम करेगी, बस फास्टली कहाँ काम करेगी, सेकंड के अंदर, 2 सेकंड 4 सेकंड में आंसर कहाँ ला सकती है, तो 70 से लेकर 130 तक की रेंज में, 70 से लेकर 130 तक की रेंज में जो आंसर है फास्ट लाएगी ये ट्रिक। बाकी अप्लाई आप जहां करना चाहें वहां कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या हमारी ट्रिक है। तो लाइक हमारा 106 का भी हमने निकाला, 106 का स्क्वायर अभी भी निकाला है, सारा को याद भी होगा कितना आया था, 112 36 आया था हमारा। तो 106 का स्क्वायर फास्टली कैसे निकालने हैं, तो ऐसे में हमको देखना है कि 100 से कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो ये नंबर 100 से बड़ा है, तो 100 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, ठीक है। अगर कम होता तो वो देखते हैं। तो 100 से नंबर 6 बड़ा है, 6 ज्यादा है, तो जितना बड़ा है ना उसका स्क्वायर करना है आपको। तो 6 बड़ा है, 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, वो आपको पीछे लिख रहा है, कहाँ लिखना है अभी पीछे। तो 6 का स्क्वायर जितना बड़ा था उतने का स्क्वायर में पीछे लिख दिया, 6 का स्क्वायर 36 कर दिया। अब ये 100 में कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, जितना बड़ा हो उतना ही और बड़ा कर दो। 100 में 6 बड़ा है, 6 और बड़ा कर दो, कितना हो जाएगा 112, तो आगे लिख दो बस 112। तो 112 36, ये हमारा क्या हो गया 106 का स्क्वायर हो गया। इजी है नहीं है। और ये कितने मुश्किल से 4 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे इसमें, तो करना ही क्या है, 6 का स्क्वायर 36, 6 और ऐड कर दो 112, 112 36, तो 106 का स्क्वायर हो गया। तो बहुत इजी ट्रिक है ये, है ना। लेकिन कहाँ काम आएगी, कहाँ इजी लगेगी आपको, जब नंबर 100 के आसपास होंगे, 120 तक 130 तक, या वहां नीचे जाएंगे 70 तक, है ना। अप्लाई हर जगह कर सकते हो, लेकिन इजी कहाँ पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे और देखते हैं हम, लाइक 95 का स्क्वायर देखते हैं, 95 का। तो 95 ये 100 से कितना कम है, 100 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर लिख दो पीछे पहले, तो है ना 100 से 5 कम है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब आगे क्या आएगा वो देखना है हमको। तो 100 से अगर 5 कम है तो 5 और कम कर दो, मैंने कहा था अगर 100 से ज्यादा है तो उतना ही ज्यादा कर दो, अगर 100 से कम है तो उतना ही कम कर दो। तो ये 100 से जो है 5 कम है 95, 5 और कम कर दो, कितना आएगा 90। तो 90 90 25, ये हमारा 95 को 95 का स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो। तो ये तो बहुत ही ट्रिक इजी है, कोई भी मामूली सा बच्चा भी अप्लाई कर लेगा, ठीक है। लेकिन एक और देखते हैं बहुत इजी सा 98 का। तो कितना काम है, 2 का स्क्वायर, हाँ यहाँ पर अटक सकते हैं। तो अगर कोई इसमें अटकेगा तो वो यहाँ अटकेगा, समझ रहे हो, यहाँ क्या करें। तो देखो 98 का स्क्वायर कितना हो, 100 से कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर क्या लिखोगे आप 4, 2 का स्क्वायर क्या लिखोगे 4, ठीक है 4 लिख दिया। 98 100 में कितना कम था 2 कम, 2 कम और कर दो कितना आएगा 96 964, जो कि इसका स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ आपका आंसर जो है गलत हो गया, ठीक है, यहाँ जो आपका आंसर है गलत हो गया। तो सही कैसे करें भाई यहाँ पर। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसका स्क्वायर लिखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है कितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखोगे, तो आपको लिखना है 2 डिजिट में, कितने लिखा है 2 डिजिट में। अगर 3 का है तब भी 2 ही लिखने, एक कैरी कर देना। अगर 1 का है तो 0 लगाकर लिख लो, लाइक 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखो 04। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 नहीं 09, समझ रहे हो भाई 09। तो यहाँ पर 98 का स्क्वायर कितना 98 है, तो 100 से 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर करना है हमको, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ठीक है 4 नहीं 04 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 04, तो हमें लिखते 04। अब सेम वही काम करना है, तो 100 से 2 कम था, 2 और कम कर दो, कितना आएगा 96, तो 9604 9604। तो ये हमारा आंसर है, 98 का स्क्वायर इतना होता है, ठीक है भाई। तो और देखते हैं हम इसका और टेक अप्लाई कर सकते हैं, है ना, और देखते हैं। तो 112 का देखते हैं इस बार। 112 का जो है क्या स्क्वायर आएगा 112, तो ये 100 से कितना ऊपर है 12 ऊपर है, तो पहले क्या करना है पीछे 12 का स्क्वायर लिख दो। तो 100 से 12 ऊपर है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन मैं अभी बताया आपको सिर्फ लिखना है उसको 2 डिजिट में ना, वो 144, तो आप 144 पूरा लिखेंगे, 144 पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ पीछे का 44, 1 कहाँ कैरी में। तो कितना ऊपर है 100 से 12 ऊपर है, 12 का स्क्वायर बोलो 144, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ 44 लिखेंगे, 1 कहाँ कैरी में, 1 कहाँ करेंगे कैरी में। तो अब पीछे जो आपको सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है, अगर 3 का है तो 2 लिखो, एक कैरी कर दो, अगर 1 है तो 0 लगाकर लिख दो। लाइक यहाँ हमने करा था 4 में एक डिजिट थी तो मैं 04 कर दिया, यहाँ 3 आ रही है 144 में, तो हम क्या करेंगे 44 लिख के 1 कर दिया कैरी में। अब क्या करना है 100 से कितना ऊपर था 12, अब 12 ही और ऊपर कर दो, 12 दूनी 24, 24 हो गया 124, एक ये वाला जोड़ना है हमको, तो 125। तो आंसर क्या है हमारा 125 44 12544, ये हमारा 112 का स्क्वायर होता है, चेक कर लो। तो 112 का स्क्वायर जो है यही होता है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं 100 के आसपास ये ट्रिक काफी अच्छी लगेगी आपको, काफी हेल्प करने वाली है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं हम, 88 देख लेते हैं। 88 का स्क्वायर, चलो कुछ ऐसे ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। 88 का स्क्वायर देखना है हमको ना, 88 क्या है 100 से कम है, कितना कम है 12 कम है, चलो 89 ले लेते हैं, 12 12 बार बार हो जाएगा वरना फिर, है ना। तो 89 ये हमारा 100 से कितना कम है 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर निकालो कितना होता है 121, तो पीछे हम क्या छाप देंगे बताओ, पीछे हमने छाप दिया 21, और 1 कहाँ आएगा कैरी में,
1 कहाँ आएगा? कैरी में। आप क्या करना है, 100 से कितना कम था? 11, 11 ही और कम कर दो। तो अगर 89 में आप 11 कम करते हो तो कितना बचेगा बताओ? 78। लेकिन 1 कैरी का था, कितना हो जाएगा? 79। तो 7921 या 7921 हमारा जो है 89 का स्क्वायर होता है। लेट्स चेक विद द कैलकुलेटर। तो हाँ, यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रिक को भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी शानदार ट्रिक है यार, मजा आ जाता है यहाँ पर। तो एक आता ऐसे ही कर लेते हैं बिना उसके। यहाँ 105 का स्क्वायर लगाओ, 105 का, 105 का कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 का 25 आ गया। 105 में 5 और बढ़ा दो, 110, 110 25, 11,025। तो ये हमारा क्या हो गया? 105 का स्क्वायर हो गया। किसी और का निकालना है, बड़े सिंपली निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, 102 का, 103 का, 104 का, किसी का भी निकाल सकते हो ना। 102 का स्क्वायर, चलो तो निकाल लिया नहीं, चलो 102 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, पीछा गया 04, 102, 2 ज्यादा है, 2 और ज्यादा कर दो, 104, 10404। तो ये हमारा क्या हो गया? 102 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आप इस मेथड को यूज कर आप किसी भी नंबर का जो 100 के आसपास है बड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। बाकी अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2 ट्रिक सीख ली। अब बात करें थर्ड ट्रिक की, जो कि बेहतरीन या फिर बहुत एडवांस ट्रिक है। एडवांस ट्रिक बहुत सिंपल है, आप इसको सीख सकते हैं बहुत इजी तरीके से, है ना। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको सीखने के बाद मजा आ जाएगा। तो इस ट्रिक में खास बात यह है कि इस ट्रिक को खुद के लिए मैंने खुद ही डिजाइन किया, मतलब खुद ही मैंने अपने लिए इस ट्रिक को बनाया था। हालांकि पता है बहुत लोगों को होगी, नहीं जितना ही मैंने यूट्यूब देखा है, जितना भी सर्च किया, मतलब अब तक जो भी मैंने देखा है पढ़ा है ना यूट्यूब से, मैंने कभी भी किसी को भी इस ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हुए नहीं देखा है। तो इसलिए पर्सनली अपने लेवल तो मैं यही मानता हूँ कि इस ट्रिक को मैंने खुद के लिए तो कम से कम खुद ही बनाया है। हालांकि पता बहुत लोगों को होगी, है ना, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं इस ट्रिक को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपली रिक्वायरमेंट बहुत छोटी सी है, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए किस किस के 10 20 30 40 50 60 100 ऐसे इनके स्क्वायर याद होने चाहिए जो मतलब बढ़िया से नंबर है। 10 का स्क्वायर 100 सबको पता है ना, 200 का स्क्वायर या 200 का स्क्वायर भी पता है, 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर सबका पता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20, यहाँ 2 का स्क्वायर करो और एक जीरो है तो 2 जीरो कर दो आप। तो 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी पता तो है क्या आपको, 20 30 40 50। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2 का स्क्वायर 4, यहाँ एक जीरो तो डबल कर दो 400। 30 का स्क्वायर कितना आएगा? 900। 40 का स्क्वायर कितना आएगा? 1600। 50 का स्क्वायर 2500। 60 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा ना। 100 का स्क्वायर कितना आएगा? 10,000। 300 का स्क्वायर कितना आएगा? 300 का स्क्वायर 300। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 जीरो थी तो आएगी 4 जीरो, 9 के आगे 4 जीरो, 90,000। 300 का स्क्वायर 90,000। 200 का स्क्वायर कितना आएगा? 40,000। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहां तक आपको ये बात पता हो। हालांकि पता सबको रहता है 300 का, 400 का, है ना, 100 का, 90 का, 80 का, सबके स्क्वायर आपको तो पता ही होंगे। 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 80, 8 का 64, आगे 2 जीरो लगा दो, 6400 हो गया। तो इस ट्रिक को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हमको देख लेना है। ठीक है, तो इस ट्रिक को यूज करने का बहुत इजी तरीका है, वो हम कैसे कर सकते हैं। लाइक हमको निकालना है 52 का स्क्वायर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं 52 का स्क्वायर? 52 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो अब देखो इसके आसपास कौन ठीक सा बंदा है, सुंदर सा बंदा कौन है। तो इसके आसपास कौन है अच्छा सा बंदा? 50। 50 का स्क्वायर जो है बहुत इजी होता है, कितना होता है? 2500। तो हम लिख लेंगे 50 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 2500। तो 50 का स्क्वायर आ गया हमारा 2500। हमें किसका निकालना है? 52 का, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे 52। 52 का स्क्वायर निकालना है, 50 का पता है। तो ट्रिक कैसे अप्लाई होती है? जिसका स्क्वायर पता है वो आपको चाहिए, वो तो देगा ही खैर ना, और जिसका निकालना है वो देख लो। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, और 52 का हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका दिया है और इसका निकालना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे पहले। 50 और 52 कितना होता है? 102। 102 होता है। अब इनमें गैप कितने का वो चेक करो। 50 और 52 में कितना गैप है? 2 का। तो 102 का डबल कर दो बस। पहले क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लो। 50 52 कितना हो गया? 102। कितना गैप है? 2 का, डबल कर दो। फिर 3 का गैप होता 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 का गैप होता 4 से मल्टीप्लाई करते। इस तरीके से करना होता है। दोनों नंबर को ऐड कर लो, जो गैप है सिर्फ वो मल्टीप्लाई कर दो। तो 50 52 102 हो गया। गैप कितने का है? 50 और 52 में 2 का गैप है, तो 102 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? 204। तो बस सिंपली इसमें 204 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा हमारे? 2704। 2704 ये हमारा आंसर हो गया। 52 का स्क्वायर कितना होता है? 2704 होता है। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आपको समझाइए मैंने अच्छे से डिटेल में, तो थोड़ा सा मतलब लग सकता है, हालांकि ट्रिक तो बहुत इजी है। एक बार हम कहीं और अप्लाई करते हैं। 104 का निकालते हैं, हमें निकालना है 104 का स्क्वायर। तो तब इसके आसपास कौन बड़े नंबर जिसका स्क्वायर आपको पता होगा एग्जैक्टली, है ना। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। तो हम लिख लेंगे 100 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 10,000। खैर ऐसे में लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। ऐसे कौन लिखे, किसके पास टाइम है? 100 लिखेगा, 10,000 लिखेगा ना। डायरेक्टली जो आपको करना जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखिए सिर्फ, है ना। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। निकालना किसका? 104 का। दोनों को पहले ऐड कर लो, कितना आएगा?
204 आएगा। गैप कितने का इनमें, गैप बताओ, गैप 4 का। तो 204 मल्टीप्लाई 4, 204 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा, 816। तो सिंपली क्या करना है, इसको 816 ऐड कर देना। क्या आंसर आ जाएगा, 10, 816 हमारा आंसर आ गया। हालांकि इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ट्रिक सीखी थी हमने, 100 के आसपास वाले का कैसे निकालेंगे। तो 104 था, पीछे 4 का स्क्वायर 16, 104, 4 ऊपर, 4 और ऊपर कर दो, 108, तो 108 16 वेरीफाई हो गया, ठीक आंसर है हमारा। ठीक है, हालांकि अभी आपको लग रहा होगा कि वो वाला इजी था वहां पर, तो वहां पर तो वो इजी था, 100 के आसपास वाला वो इजी पड़ेगा, लेकिन ये आप और जगह यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से, वहां आपको इजी पड़ेगा वाला मेथड। ठीक है, तो इसको हम और देख लेते हैं। अब ये ट्रिक जो है कहाँ आप बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को आप इस ट्रिक के बिना सॉल्व नहीं कर सकते, या उस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक के बिना सॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन देखकर, जब वो क्वेश्चन मेरे सामने आया, ये मुझे याद नहीं किस एग्जाम का था, कहाँ मैंने क्वेश्चन देखा, लेकिन जब वो क्वेश्चन मैंने देखा था, तब मैं मजबूर हुआ उस ट्रिक को बनाने के लिए, फिर उसको सीखने के लिए, इसको मैं करूं तो करूं कैसे, समझ रहे हो। अगर एग्जाम में आया तो ये तो मैं उससे नहीं चाहता कि मैं लॉन्ग तरीके से करके दिखाऊं, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है। तब मैंने लॉजिक डिस्कवर किया और फिर मैं इसको एज ए ट्रिक अपने पास रख लिया, और वो मुझको आज तक भी ट्रिक याद है। क्यों, अगर आप खुद कुछ डिजाइन करते हो, खुद उस पर टाइम वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वेस्ट तो गलत बोल दिया मैंने, अगर आप खुद इस पर टाइम इन्वेस्ट करते हो और फिर कुछ बनाते हो, सीखते हो, तो वो आपको बड़े लंबे समय तक याद रहता है, समझ रहे हो। तो देखते हैं क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। लाइक ये क्वेश्चन गिवन था एग्जाम में 312, इसका स्कोर होता है 97,344। कितना होता है, 97,344। हालांकि हाँ रट के ही लिखा है ना, एक सेकंड में नहीं निकाल, ऐसी कोई ट्रिक नहीं भाई, एक सेकंड में निकालने, रट के लिखा है मैंने आंसर। तो 312 का जो है कितना होता है स्क्वायर, 97,344। तो हमें क्या करना है, उसने क्वेश्चन में पूछा था एग्जाम में कि आप 314 का स्क्वायर बताओ। अगर 312 का स्क्वायर इतना है तो 314 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ देखो, अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता तो आप इसका आंसर जो है नहीं निकाल सकते बिल्कुल भी। आप 314 का स्क्वायर निकालने मल्टीप्लाई करोगे, 314 मल्टीप्लाई 314 बहुत लंबा पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ अगर आपको ट्रिक पता है जो मैंने अभी आपको बताई है ना, ये क्वेश्चन देख के ही, मतलब कुछ ऐसे ही था, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा शायद, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन था, उसको देखकर ही मैंने ट्रिक बनाई थी। तो देखो 314 का हमको पता है, 312 का हमको पता है निकालना, किसका 314 का निकालना है। जिसका पता है और जिसका निकालना है, दोनों को ऐड कर लो, 312 314 ऐड करो, कितना आएगा 626। कितना आएगा 626। गैप कितने का इनके बीच में, 2 का गैप, तो 626 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 1252। तो अब क्या करना है, इसमें 1252 हमें इसमें ऐड कर देना। कितना आंसर आएगा, 4 और 4 8, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 8 9, तो 98,598 कितना आया हमारा, 98,598। ये हमारा जो है स्क्वायर हो गया 314 का। तो देखो इस ट्रिक से को इस्तेमाल करके हमने कैसे विद इन सेकंड्स 10 सेकंड के आंसर अंतर हमने आंसर निकाल लिया। अगर ये ट्रिक हमको नहीं पता होती तो ये क्वेश्चन सॉल्व हम शायद इजी तरीके से नहीं कर पाते, लॉन्ग तरीका हमको अपनाना पड़ता है ना। तो इसलिए ट्रिक जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा यूजफुल है या बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो ऐसे जो है स्क्वायर निकाल के हम तीनों ट्रिक्स जो डिस्कस कर चुके हैं ना, फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक और थर्ड ट्रिक, तीनों में डिस्कस कर लिए, अच्छे से डिस्कस करिए। आप आई होप आपको मजा आया होगा, आपको बेहतरीन लगे होगी, है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा ही मजा आया, थोड़ा सा क्लैपिंग कर दो फिर मेरे लिए। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बताओ यार, तुम कुछ कॉपी वॉपी लेके बैठे थे या फिर जस्ट ऐसे ही बैठ में पड़े पड़े सारे स्क्वायर निकाल दिए। चलो जैसे भी निकाले आपने, है ना। तो आज हमने सारे डिस्कस कर लिया ना, कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या था उसका, सब हमने मेन बातें इसमें डिस्कस कर ली। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बूस्टअप करने के लिए, कैलकुलेशन को हाई पहुंचाने के लिए, फास्ट करने के लिए हम ट्रिक्स लाते रहेंगे या फिर मेथड्स लाते रहेंगे, है ना। तो आज हमने स्क्वायर में बात करी, आगे कुछ और बात करेंगे जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब होता है। हालांकि आप समझते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो बहुत ईजी होता है, नहीं इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आपको कुछ नंबर अभी दे दूंगा कि इसको ऐड करो या माइनस करो, तो हो सकता है आप टाइम ले लें, ट्रिक्स की हेल्प से आप विद इन सेकेंड से बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ट्रिक्स जो है आगे आने वाली वीडियो में टाइम लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।